वहीं आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी शपथ ली है। उनसे बात की हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने, वो सुनते हैं। को बहुत मुबारक है। थैंक यू सुरेंद्र जी आप भैया को। तो चैलेंज मुख्त लिमिटेशंस भी इस सरकार की हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी में एक सरकार है। तो जो आपकी जो घोषणा पत्र में कई वादे हैं उनको क्या आप निभा पाओगे? हमने अगर वादे किए हैं तो सोच समझ के किए हैं। मेरी लीडरशिप ने सोच समझ के किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें जो वादे किए हैं हम पूरे क्यों नहीं करेंगे? इसलिए तो किए हैं, पूरे करने के लिए किए हैं। हमने खाली जुमले करने के लिए थोड़ा किया है। तो लिहाजा हम जो भी वादे किए हैं, जो मसले मसाइल जो हैं लोगों के, उसको क्योंकि इन 10 सालों के में ऑफिसर्स के बीच में और आम आदमी के बीच में गैप आ गया। अब हमें वो गैप की वो भरने की ज़रूरत है। तो आज हम चुने हुए लोग आए हैं तो हम उस गैप को पहले कम करेंगे और उसके साथ साथ जो लोगों के मसले और मसाइल हैं उनको पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मेरे परिवार के पास भी नहीं, और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया हूँ और जिस खित्ते से मैं आया हूँ, पीर पंचाल से, वो बॉर्डर का इलाका, आपने कई बार टूर भी किया। और जम्मू सूबे के लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते थे कि वो एक रीजनल पार्टी है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी कई बार बताया है और आज फिर दिखला दिया उनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के आम आदमी के साथ है। सुरेंद्र चौधरी एक ज़मीन से निकला हुआ है पॉलिटिकल वर्कर, जिसको आज एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इससे बड़ा फैसला, और जो लोग बोलते हैं हमें चीफ मिनिस्टर दो, चीफ मिनिस्टर को, उनको बोलो कि जम्मू का डीजी तो दे दो, जम्मू का एलजी तो दे दो, जम्मू का चीफ सेक्रेटरी तो दे दो। जम्मू में आपको तवक्का थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे? मैं तो हैरान हूँ। मैंने आप शायद अगर आपने देखा होगा तो मैं तो आम जाके एमएलएस में जाके बैठ गया था। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और जब मुझे उन्होंने कहा इधर आओ मिनिस्टर बनना है आपने, तो मैं हैरान हो गया, मैं वहाँ बैठ गया। फिर जब वहाँ से मुझे ऑफिसर्स आए, उन्होंने मुझे कान में कहा कि सर आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओथ लेनी है। तो आपको नहीं बताया पहले? मैं भगवान की कसम करता हूँ, मुझे कोई पता नहीं था। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि, और एक मैं कहता हूँ, जब आपने देखा जब मैं ओथ ले रहा था थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गया था। क्यों कि मुझे अचानक जब उन्होंने बोला तो मैं डिप्टी सीएम अचानक तो मुझे उन्होंने कहा इधर उमर साहब बैठो। तो मैंने कहा अब कहीं वहाँ लोग थे जो मैंने कहा था यहाँ बैठेंगे, मतलब नहीं सीनियर, मतलब कि मैंने सोचा लेडीज़ हमको साथ बैठाएंगे। लेकिन जब मुझे बोला गया कि आप इधर बैठेंगे तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। और मैंने कहा ना, मेरे पास मैं पहले भी कहीं इंटरव्यू में भावुक हो गया, क्योंकि मेरी लीडरशिप ने मुझे जो दिया है ये बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा। जम्मू में बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, तो उससे लग रहा था कि शायद बीजेपी जम्मू रीजन, खासतौर पे जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं जम्मू रीजन के, वो अनरिप्रेजेंट रहेंगी। आपके आने से और सतीश शर्मा के आने से क्या वो खिलाफुर हुई? देखिए, हम दो वो हैं जिन्होंने बड़े लीडरों को हराया, और हम वो हैं, खासकर मैंने जो हराया, मैंने जम्मू कश्मीर की बीजेपी का फेस जो स्टार कैंपेनर था इलेक्शन में, मैंने उसको हरा दिया, जब प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया। तो इसको बताओ फिर जम्मू का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? जब वो जिसको अपना, क्योंकि हम भी तो हिंदू हैं, खाली वो हिंदू थोड़े हैं क्या? जब उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी ली है, हम हिंदू नहीं है। मैं सतीश भाई मेरा हिंदू नहीं है, या डॉक्टर रमेश्वर सिंह हिंदू नहीं है, या एडवोकेट अरविंद नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना बड़े हिंदू हैं, लेकिन इसलिए वो एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैंने जिसको हराया वो प्रदेश अध्यक्ष था। तो प्रदेश अध्यक्ष को जब हराया, समझो पूरी बीजेपी को मैंने जम्मू कश्मीर में हराया। तो इसलिए बात कहाँ आई कि वो जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन था, ये दूसरे के, कोई बात नहीं है। मैंने साहब कहा आपको कि अगर वो सही जम्मू के सही हमदर्द हैं उनको वो एलजी जम्मू का बना दो। तो मेन एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा मैंने कहा पहले तो हमने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, वादे किए हैं, वो पूरे करेंगे। हम बहुत बड़ी चीज़ें वादे हैं उसमें, और उसमें हमने भी वादे किए हैं, दिल्ली वालों ने भी वादे किए हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी हैं, उन्होंने भी वादे पूरे करने। क्योंकि जब हमें सवाल आप यूटी का पूछते हैं तो उनको पूछो जो अगर यूटी में पावर ही नहीं, जो बीजेपी कहते हैं यूटी में पावर ही नहीं है किसी एमएलए लीडरों के पास, तो उनको पूछो फिर आपने इलेक्शन क्यों लड़ा बीजेपी वालों? आप भी तो 29 एमएलए बने हो, तो फिर आप बताओ अगर हमारे पास पावर हैं तो तुम्हारे पास पावर हैं क्या? इसलिए ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो लिहाजा मुद्दे बहुत हैं। जहाँ तक बच्चों की बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, आपने देखा हम अंदर ओथ ले रहे थे, बिजली अंदर हम ओथ ले रहे थे, बिजली बंद हो गई थी। आप मुझे बताओ, मैं भी जो बातें कह रहा हूँ ये कोई मतलब कि फैक्चुअल्स हैं, जो आपके सामने फैक्ट्स हैं। तो मैं उमर साहब को वही बात कह रहा था, मैंने कहा जनाब यहाँ बिजली बंद होगी तो बाहर लोगों का क्या होगा? तो इसलिए ये बहुत सारे मसले हैं जो मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला जम्मू सूबे का है, और ख़ासकर जम्मू का है कि जम्मू दरबार मूव बंद होने के बाद, क्योंकि दरबार मूव जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ नहीं है, महाराजा हरि सिंह का बनाया हुआ है। महाराजा हरि सिंह के टाइम में होता था, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, क्योंकि हम महाराजा का हमारा हुक्म जो सिरमत से हमने माना। ये वो हैं जिन्होंने दरबार मूव बंद किया, जो कहते हैं हम हिंदुओं की रहनुमाई करें। भैया ये तो महाराजा का दरबार मूव, तो अब क्यों बंद किया आपने? तो लिहाजा हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि अगर जम्मू की इकानमी को बचाना है, जम्मू के बिजनेसमैन को बचाना है, जम्मू के होटलों को बचाना है, जम्मू की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाना
बचाना है, अगर जम्मू के लोगों के उसके मसले और मसाइल को बचाना, तो आपको दरबार मूव द्वारा चालू करना पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चलाएगी। और 370 वगैरह वो रहेगा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं, ये तो खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोग नहीं लेंगे, जिसका मतलब स्पेशल स्टेटस उन्होंने खुद कहा। दूसरा उन्होंने खुद कहा कि हम जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे स्टेट देंगे। अब तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो अब वादा उन्होंने नहीं माना है, इसलिए हमारा तो निभाना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और वहीं उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि केंद्र जो है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई, जनता की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। तो आज जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। नई सरकार जो है अब 10 साल बाद चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। आइए सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या कह रहे हैं। कांटू का ताज है, अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोगों की उम्मीदें पूरी हों, यही मेरा पैगाम है। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे।